हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग जहां कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं हेम पुष्पा सिरप की, जो कि ना केवल लड़कियों के लिए बल्कि महिलाओं के लिए भी एक बहुत ही लाभदायक सिरप है। और ये जो सिरप है ये हमारे देश में 90 सालों से अवेलेबल है। हेम पुष्पा सिरप को राजवैद्य शीतल प्रसाद एंड सन्स नाम की एक कंपनी बनाती है और ये दो स्ट्रेंथ में मार्केट में अवेलेबल है। 170 ml की इसकी एक बोतल आती है और दूसरी बोतल इसकी बड़ी आती है जो कि 454 यानी 454 ml की बोतल होती है। अगर दाम की बात कर ले तो जो इनकी 170 ml वाली जो बोतल होती है उसका दाम जो है वो करीब 270 रुपये है। तो हो सकता हो मार्केट में आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाए और ये 270 से कुछ कम दाम पर आपको मिल जाए। और जो इनकी 454 ml वाली बोतल है वो 560 रुपये के आसपास इसका दाम है। तो आज की इस वीडियो में हम हेम पुष्पा सिरप को लेकर डिटेल में बात करेंगे। किन किन महिलाओं और लड़कियों को इस सिरप का इस्तेमाल करना चाहिए, किन महिलाओं और लड़कियों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका किस किस बीमारी में उपयोग किया जाता है, क्या इसका कोई साइड इफेक्ट है। जब भी आप इस सिरप को खरीदेंगे तो इस सिरप के साथ में ही एक टैबलेट आती है जिसको हेम टैबलेट के नाम से जाना जाता है। तो इस हेम टैबलेट को किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसी के साथ में इस्तेमाल करना है या इसके कितने देर बाद इसका इस्तेमाल करना है, और इसके अलावा कितने दिनों तक जो है इस सिरप का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कि इसका कोई नुकसान ना हो महिलाओं या लड़कियों के ऊपर। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर आज मैं यहाँ पर डिटेल में बात करूंगा। फ्रेंड, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो अगर आपको पसंद आती है, यूजफुल लगती है तो आप इसको अपने घर की महिलाओं के और लड़कियों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि उन तक भी सही जानकारी सही समय से पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। हेम पुष्पा सिरप जो है ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है और ये मेडिसिन जो है केवल महिलाओं और लड़कियों के लिए बनाया गया है। तो कोई अगर पुरुष जो है इसका इस्तेमाल करना चाहे तो वो इसका इस्तेमाल ना करे। अब इसमें अगर मेन इंग्रेडिएंट की बात करेंगे तो इसमें 20 से अधिक जो है जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। अगर मैं इसमें कुछ मुख्य इंग्रेडिएंट या जड़ी बूटियों की बात कर लूँ तो इसमें बाला, गोखरू, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, शतावरी, पलाश, नीलोफर, तो इस तरह की बहुत सारी जो है इसमें जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और ये जो सारी जड़ी बूटियां हैं ये सारी जड़ी बूटियां मिलकर महिलाओं के अंदर जो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उसको खत्म करती है। हेम पुष्पा सिरप का इस्तेमाल महिलाओं में मुख्यतः 3 बीमारियों में किया जाता है। अगर महिलाओं के अंदर इरेगुलर पीरियड यानी अनियमित माहवारी की समस्या हो रही है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। महिलाओं के अंदर अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाए यानी कि जो उनके हार्मोन्स हैं वो अपने जो नॉर्मल लेवल है उससे ऊपर या नीचे हो जाए तो इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर महिलाओं में मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर यानी कि जो उनका महीने में मासिक धर्म आता है उसमें जो है अगर दिक्कत आ रही है तो भी इस सिरप का इस्तेमाल महिलाओं द्वारा किया जाता है। जो भी टीन एज की लड़कियां हैं जिनका अभी अभी जो है मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हुआ है, मासिक धर्म स्टार्ट हुआ है, तो उन जो लड़कियां हैं उनके अंदर हार्मोनल डिसबैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और इसकी वजह से उनके पेट में काफ़ी तेज़ दर्द होता है, उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा ऐंठन होता है और उनको इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है। साइंस की भाषा में इस चीज़ को डिस्मेनोरिया कहते हैं। तो अगर इस तरह का जब केस होता है तो फिर वहाँ पर इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है और इससे जो है बहुत अच्छा फायदा मिलता है लड़कियों को। हेम पुष्पा सिरप का जो दूसरा बड़ा इस्तेमाल है वो इरेगुलर पीरियड में किया जाता है। इरेगुलर पीरियड का मतलब होता है अनियमित माहवारी, यानी कि समय से या तो पहले उनका जो है माहवारी आ जा रही है या उनका जब समय होता है माहवारी का उसके काफ़ी समय बाद उनको माहवारी आती है, या माहवारी के समय उनको ब्लड जो है बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या उनको बहुत कम ब्लीडिंग हो रही है। तो इस तरह की अगर कोई भी समस्या महिलाओं के साथ में आ रही है तो वो इस सिरप का जब इस्तेमाल करना शुरू करती हैं तो उनको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर महिलाओं के अंदर अनीमिया हो गया है यानी कि उनके अंदर ब्लड की कमी हो गई है, उनको थकान, कमजोरी,
इस तरह की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है। तो इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी महिलाओं के हाथ और पैर के जो तलवे होते हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा जलन होती है। तो इसको ठीक करने के लिए आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया है। महिलाओं के इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए भी इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाए। इसके अलावा जिन महिलाओं को गैस ज़्यादा बनती है और जिसके कारण से उनके सीने में जलन रहती है, उनके पेट में जलन रहता है, तो ऐसी महिलाएं जब इस सिरप का इस्तेमाल करती हैं तो उनके अंदर जो गैस वाली प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ हो जाता है और ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाती है। कई बार महिलाओं के अंदर जो यूरिन इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस इन्फेक्शन की वजह से उनको पेशाब करने में काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, पेशाब रुक रुक के आती है या उनको काफ़ी ज़्यादा पेशाब करने में दर्द होता है। तो जब भी उनका यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए डॉक्टर इस सिरप का इस्तेमाल पेशेंट के ऊपर करता है। जो भी टीन एज की लड़कियां होती हैं उनमें हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उनके चेहरे पर दाग धब्बे, एक्ने जैसी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो जब भी ये टीन एज वाली लड़कियां इस सिरप का इस्तेमाल करती हैं तो ये जो सिरप होता है ये उनके ब्लड को प्यूरिफाई कर देता है। तो ब्लड प्यूरिफिकेशन की वजह से उनके अंदर, उनके चेहरे पर जो ये दाग धब्बे वाली, एक्ने वाली समस्या है उससे भी रिलीफ मिल जाता है। तो ये बहुत सारे उपयोग होते हैं इस हेमपुष्पा सिरप के। अब बात कर लेते हैं कि इसको लेना कैसे है। तो इसका उपयोग जो है 7 ml सुबह और 7 ml शाम को करना है। दिन में 2 बार इस सिरप का इस्तेमाल करना है। इस सिरप को हमेशा खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। अब कितने दिनों तक इस सिरप का इस्तेमाल करना है, तो मिनिमम 1 मंथ तो आपको इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जब आप 1 महीने तक इसका इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये जो सिरप है ये आपके ऊपर कितना असर डाल रही है। और अगर आपको 1 महीने यूज़ करते इसको हो गए हैं और आपको ये असर कर रही है तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं 2-3 महीने तक। 1-1.5 महीने तक अगर आपने इसका इस्तेमाल किया और आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दें। इस सिरप के साथ में जो टैबलेट आती है उसका इस्तेमाल जो है हमेशा, जब भी आप इस सिरप का इस्तेमाल करें तो उस टैबलेट को दिन में 1 बार जो है इसी सिरप के साथ में ले लें। तो इस तरह से जो हेम टैबलेट आती है उसका इस्तेमाल करना है। अब किन महिलाओं या लड़कियों को इसका इस्तेमाल नहीं करना है, तो अगर इस सिरप को लेने के बाद आपका वजन जो है अगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो फिर आप इस सिरप का इस्तेमाल करना बंद कर दें। साइड इफ़ेक्ट की बात कर लें तो जैसा कि आपको भी पता होगा कि जो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन होती हैं उनके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, पर हो सकता हो किसी किसी को जो नॉर्मल से साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है या फिर किसी किसी को नोजिया और वॉमिटिंग की शिकायत हो सकती है, उनको इसका टेस्ट अच्छा ना लगे जिससे उनका जी मचलाना या उल्टी वाली समस्या हो रही है। तो अगर किसी भी तरह की समस्या इस सिरप को लेने के बाद आपको लग रही है तो आप इसका इस्तेमाल करना तुरंत बंद कर दें। और फ्रेंड, हेमपुष्पा सिरप को लेकर या किसी भी आयरन सिरप को लेकर आपके मन में कुछ भी सवाल चल रहे हों तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।